अब समीकरण हम लोग हल करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 2C का क्वेश्चन नंबर है 7 का। 7 एक 8 क्वेश्चन है। 7 का पहला है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। संख्या ज्ञात करना है। 2 अंकों वाली संख्या है। ये क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला है। दो संख्या जब भी होगा हम लोग जानते हैं दो संख्या में कौन संख्या होता है, जैसे 75 है, 76 है, कोई भी संख्या हो सकता है। दो संख्या है, ये 10 से लेके 99 तक के होगा दो संख्या। तो जो इकाई संख्या होगा एक दहाई संख्या होता है। इकाई जो संख्या होगा उस संख्या जो मान होगा सिर्फ वही रह जाएगा। दहाई जो भी संख्या होगा उसमें 10 से गुना होगा। अगर ई 9 जो होगा इसमें 10 से गुना हो जाएगा। इसमें अगर 76 है तो 7 गुने 10 करेंगे तब 70 हो जाएगा। ये 6 अगर एक हटा देते हैं तो 70 मान हुआ, तब 6 है। इसका मतलब जो दहाई वाला जो संख्या है उसमें 10 से गुना होगा। तो एक संख्या हो जाएगा इकाई अंक, दूसरा जो संख्या होगा दहाई अंक है। 2 अंक का संख्या है तो इसमें लिखेंगे कि माना कि इकाई अंक बराबर x है और दहाई अंक बराबर y है। एक इकाई है और एक दहाई है। तो संख्या जैसी दहाई जब होगा तो संख्या जब दहाई होगा इसका मतलब 10 से गुना होगा तो टोटल संख्या बनेगा, इकाई या दहाई दोनों संख्या मिला के बनेगा। तो दहाई के जगह पर y है तो 10y और प्लस x होगा। जो भी दहाई में रहेगा उसके साथ 10 से गुना हो जाएगा। पहले बताया है 76 है, 75 है, चाहे जो भी है, तो जो दहाई वाला अंक है वो इसका मतलब 10 उसके साथ गुना में है। ये पूरा संख्या बना। अब इसमें हम लोग को मान निकालना है प्रश्न के हिसाब से। प्रश्न कह रहा है प्रश्न के हिसाब से प्रश्न से संख्या जोड़ने पर दोनों संख्या जैसे दो संख्या उसको जोड़ने पर 15 होता है। तो जैसे एक संख्या x है और दूसरा संख्या y है तो x जोड़ y बराबर है 15। तो ये एक समीकरण बन गया, एक समीकरण ही बन गया। दूसरा पुनः है प्रश्न में कि संख्या पुनः है ये दो संख्या वाला संख्या को योगफल 15 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। ये मूल संख्या हो गया, मूल संख्या 10y है। अब इसको अगर स्थान बदलते हैं तो 9 अधिक है। जैसे स्थान एक तो ये संख्या हो गया 10y प्लस x, दूसरा जो बदलेंगे संख्या वो हो जाएगा 10x प्लस y। संख्या बदल देना है, लेकिन ये जो संख्या बदले है वो इससे कितना अधिक है, 9 अधिक है। इसका मतलब इसमें 9 अगर जोड़ते हैं तब उसके बराबर ही जो बदले है वो संख्या पूरेगा। ये पहले संख्या था, ये दूसरा संख्या पलटे तब हुआ, लेकिन ये जो पलटे है इसका वैल्यू है, इसमें 9 जोड़ने के बाद ही बराबर होता है। तो ये समीकरण एक तरह से भी बनाइए। इसका अब हल निकालेंगे तो 10y प्लस x है, 10y प्लस x। अभी संख्या वाला को एक तरफ ले जाएंगे उधर और ये सब को इधर ले आएंगे। तो इधर अगर लाते हैं इस तरफ में तो -10x माइनस y बराबर -9। इस संख्या को उधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। अब इसको करना क्या है, जब वो माइनस में गया तो इसको हमको इस सब को जोड़ना है एक जगह। तो जोड़ेंगे तो 10y है और यहाँ -1y है तो 10y प्लस में है तो 9y बच गया। अब यहाँ 10x माइनस में है और x प्लस में है
तो -9x बच गया, बराबर बचा 9, बराबर में 9। अभी शुरू में संख्या अगर लिखते हैं, अगर इस तरफ अगर चेंज करते हैं इसको, समीकरण को अगर इस साइड में अगर ले जाते हैं दोनों को, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कॉमन भी हम लोग ले सकते हैं। तो कॉमन अगर लेते हैं 9 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 9। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ y माइनस एक्स बराबर 9 है। जैसे समीकरण में आ गया y 9 y माइनस एक्स है, y माइनस एक्स है, y माइनस एक्स बराबर 9 है। अब इसको y माइनस एक्स बराबर 9/9 ये कट जाएगा तो 1 होगा। अब इसमें यहाँ माइनस में था, यहाँ माइनस में हम इधर प्लस वाला लाए हैं तो इधर माइनस में है, ये भी माइनस में है तो ये माइनस में है। अगर इसको लिखना चाहिए, अगर बदल दे, इसको अगर ले आते हैं माइनस वाला को अगर इस तरफ में, तो ये प्लस में 1 हो जाएगा, बराबर ये माइनस वाला इधर जाएगा तो x प्लस में हो जाएगा, ये प्लस वाला इधर जाएगा तो ये माइनस में y हो जाएगा। इसको हमें इस तरह से अगर x शुरू में लिखना होगा तो ये प्लस में 1 हो जाएगा, y अगर शुरू में लिखना होगा तो वो माइनस में 1 हो जाएगा। तो शुरू में हम लोग x y अगर सीधा से अगर लिखते हैं उसके हिसाब से इसको लिखने के लिए x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। और ये सेकेंड है, फर्स्ट तो समीकरण पहले निकला हुआ है x प्लस वाई बराबर 15, इसीलिए इसको सीधा कर दिया। उसमें समीकरण फर्स्ट में x प्लस वाई बराबर 15 है, तो इसको शुरू में करने के लिए x को यहाँ प्लस में कर दिए, चिन्ह बदल दिए, तो हेर फेर जैसे बराबर को उस तरफ ले गए तो चिन्ह बदल गया। इसी तरह से समीकरण सेकेंड निकला। अब समीकरण फर्स्ट सेकेंड में हमको जोड़ देंगे, जैसे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकेंड से, फर्स्ट जोड़ सेकेंड से करेंगे तो समीकरण दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण फर्स्ट में दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 15 है, और सेकेंड समीकरण है x माइनस वाई बराबर में है 1। अभी दोनों को जोड़ना है तो इसमें चिन्ह नहीं बदलेगा, और जो कटने वाला होगा उसको काटेंगे तो एक प्लस है और एक माइनस में y है तो ये पूरे कट जाएगा, ये नहीं कट सकता है, दोनों प्लस में है तो ये 2x हो जाएगा। 2x बराबर हो जाएगा 15 एक 16, x बराबर हो जाएगा 16/8, गुना में आ जाएगा 2 वाला, 2 जो गुना में है तो ये बटा में आ गया, तो x बराबर 2 निकल गया। x का मान यहाँ 2 है, ये 2 है, x के मान यहाँ 2 है बटा में तो ये 8 हो जाएगा, x बराबर निकल गया 8। अब समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट है उसमें x का मान रखना है, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखेंगे। समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 15, x के जगह पर आ गया 8 जोड़ y बराबर 15, तो y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8, माइनस हो जाएगा, बराबर को उधर जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 7। तो संख्या निकल के आ गया, इसीलिए संख्या बराबर, मूल संख्या क्या है 10y अब प्लस x। तो अब जो है इसमें गुना करेंगे, 10 गुने y के जगह पर 7 अब प्लस x के जगह पर है 8, x के जगह पर 8 है, तो ये हो जाएगा 10 में 7 से गुना करेंगे तो 70 जोड़ 8 टोटल हो जाएगा 78। यही संख्या, यही आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 का पहला था। अब क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा हल करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है, वह अपने अंकों के योग का 8 गुनी है। यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। बताएं कि वह संख्या क्या है। संख्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा है। इसमें भी दो संख्या है, तो माना कि इकाई अंक बराबर x है और दहाई अंक बराबर y है। दहाई y है तो संख्या हो जाएगा, जानते हैं कि दहाई जो भी संख्या होगा उसमें 10 गुना हो जाएगा, तो 10y हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। संख्या बराबर यही होगा। इसको अब हम लोग को हल करना है प्रश्न से। प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से हल करना है। प्रश्न कह रहा है कि संख्या जो है 10y प्लस x है और संख्या के जोड़ के उसकी 800 गुना, जैसे बता रहा है कि बराबर में जो दूसरा क्वेश्चन है वह संख्या अपने अंकों के योग के 8 गुनी है। ये जो संख्या है वो अपने संख्या के योग के 8 गुनी है, 8 से गुना करना है। अब इसको हल करना है। इस पर इसमें 8 से गुना करेंगे तो 10y प्लस x बराबर 8x प्लस 8y। अब x और y वाला को एक तरफ लाना है, तो एक तरफ लाते हैं तो 10y प्लस x माइनस 8x माइनस 8y बराबर 0 है। अब 10y में से 8y चल जाएगा तो 2y बच गया, 2y बच गया। अब माइनस 8x माइनस है, प्लस 1 है, x है इसमें, तो माइनस में 7x बच जाएगा बराबर 0। या लिख सकते हैं इसको, x वाला को शुरू में अगर लिखना है तो लिखेंगे माइनस 7x प्लस 2y बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। इसी तरह से पुनः दूसरा सेकेंड समीकरण के लिए फर्स्ट समीकरण फर्स्ट प्रश्न के हिसाब से बना है। सेकेंड इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो अंकों का स्थान बदल जाते हैं। बताए वह संख्या क्या है। उसमें संख्या में से 45 घटा दिया जाता है। पुनः वो जो संख्या है 10y प्लस x माइनस 45, उसका स्थान बदल जाता है। जो पहला जो स्थान है इकाई स्थान पर, वो दहाई वाला में चला जाएगा, दहाई वाला इकाई स्थान पर चला जाएगा। अगर 45 इसमें घटा दिया जाता है तो 10x प्लस y हो जाएगा। अगर 45 घटाने के बाद संख्या बदल जाता है। अब इसको हल करना है। इसमें हो गया 10y प्लस x माइनस 45 बराबर 10x प्लस y। अभी सबको इस तरफ लाते हैं। इस तरफ लाने पर इस संख्या वाला को उधर ले जाएंगे तो 10y माइनस y प्लस x माइनस 10x बराबर 45। अब इसको x वाला को एक जगह करेंगे और y वाला को एक जगह, तो 10y में से एक y चल गया तो 9y, और 10x है और एक x प्लस में है, 10x माइनस में है तो माइनस 9x बराबर 45। अब इसमें ये हो गया 10y, अब 9x है यहाँ। इसको अगर हेर फेर करना है तो x वाला को शुरू में लिखेंगे तो 9x माइनस 9x प्लस 9y बराबर 45। इस समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब फर्स्ट सेकेंड में समीकरण को हल करके x और y का मान निकालना है।
तो समीकरण फर्स्ट में से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुने 9 माइनस सेकेंड गुने 2 से। समीकरण फर्स्ट में 9 से गुना करना है और सेकेंड में 2 से गुना करके घटा देना है। तो 9 से गुना करेंगे तो 63x माइनस में है प्लस 18y बराबर 0 और माइनस 18x प्लस 18y बराबर हो जाएगा 90। 2 से गुना करेंगे तो 45 दूना 90। ये सब प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, कोई घटा रहे हैं समीकरण में, एक में से तू घटा रहे थे, नीचे वाला सबका चिन्ह बदलेगा। अब बराबर में 18y है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो पूरा कट गया। अब ये माइनस में है प्लस में है तो माइनस वाला में से इसको प्लस वाला को घटा देंगे तो बच जाएगा 63 में से अगर 18 जाता है तो 45x, लेकिन बड़ा वाला माइनस वाला है तो माइनस 45x बराबर -90। अब दोनों तरफ माइनस में है, इस कट जाएगा तो 45x बराबर 90 है, x बराबर हो जाएगा 90/45। ये कट जाएगा 2 बार में तो x बराबर निकल जाएगा 2। x का मान 2 निकल गया। अब इसी तरह से अब समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में x का मान रखेंगे। समीकरण फर्स्ट है 7x प्लस 2y बराबर 0। x का मान रखेंगे, x बराबर है 2 तो 7 गुने 2 माइनस में है प्लस 2y बराबर 0। अब ये टोटल माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14, ये प्लस में हो गया। y बराबर हो जाएगा 14/2 तो 7 निकल गया, y का मान 7 निकल गया। तो संख्या बराबर, इसीलिए संख्या बराबर हो जाएगा। संख्या हम लोग जानते हैं 10y प्लस x माने हुए हैं, तो 10 गुने y के जगह पर 7 प्लस x के जगह पर जो मान है x का मान है 2 आया है तो 2। अभी 10 में 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 70 और जोड़ 2 तो संख्या हो जाएगा टोटल 72 हो गया। यही आंसर हो गया, संख्या जो है 72 हो गया, 72 आंसर हो गया। ये 7 का 2 नंबर है। अब 7 का तीसरा नंबर हम लोग हल करेंगे। सात का तीसरा नंबर क्वेश्चन, 7 का 3 तीसरा नंबर क्वेश्चन है 7 का। 7 के 3 में है दिया हुआ 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। 2 अंकों की संख्या अंकों की योग की 4 गुनी है। संख्या में से 18 जोड़ने से संख्या के अंकों के स्थान पलट जाते हैं, तो वह संख्या निकालना है। इसमें भी सेम इसी है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें भी हम लोग जैसे माना कि इकाई अंक बराबर x है और दहाई अंक बराबर y है। संख्या हो जाएगा टोटल, संख्या बराबर 10y प्लस x। इकाई x है, दहाई y है, तो संख्या जो दहाई में 10 से गुना कर देते हैं तो 10y प्लस x हो गया। प्रश्न के हिसाब से प्रश्न में दिया हुआ है कि संख्या में, फर्स्ट प्रश्न है कि संख्या अंकों के योग में 4 गुनी है।
अंकों की योग, दो अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुनी है। तो संख्या में दो अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुनी है। तो दो अंकों की संख्या है 10y, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 10y प्लस x, और इस संख्या के योग, संख्या x प्लस y संख्या है, ओकर संख्या के 4 गुना है। जो संख्या बना है ये दोनों संख्या के योग का 4 गुना है। अब इसको हल करना है, इसमें 4 से गुना करेंगे 10y प्लस x बराबर 4x। इस मैथ में सबसे मतलब आसान तब लगेगा जो पहले क्वेश्चन कह रहा है उसको सही से समझना है, और ये जो लाइन लिखना है उसके बाद हल आसानी से हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो संख्या आपको है, संख्या तो बन गया इकाई अंक और दहाई अंक के हिसाब से, अब वो संख्या का योग, संख्या x और y है, अब वो संख्या का योग का 4 गुनी जो बनाए हैं, जो संख्या है उसका 4 गुनी है। अब लिखना है, इसको हल कर देना है। इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4x प्लस 4y। अब एक्स वाई वाला को एक तरफ कर देना है, तो 10y प्लस x माइनस 4x माइनस 4y बराबर 0। अब सबको एक x वाला को एक जगह कर देना है, y वाला को एक जगह कर देना है। तो y वाला 10y है, 4y उसमें से घट गया तो 6y बच गया। x वाला प्लस है, माइनस में है, तो एक इसमें से तो माइनस 3x हो गया बराबर 0। ये समीकरण हो गया फर्स्ट। अब पुनः दूसरा जो इसमें है, ये एक समीकरण ही निकल गया। अब दूसरा समीकरण आगे जो इसमें प्रश्न में कह रहा है उसके हिसाब से हल करना है। दूसरा समीकरण कह रहा है, पुनः में लिखेंगे, पुनः दूसरा है इसमें कि योग 4 गुनी, संख्या में 18 जोड़ने से संख्या के अंकों के स्थान पर लट जाते, वह संख्या निकालना। संख्या में 18 जोड़ना है, तो संख्या जो हम लोग पहले लिए हुए हैं 10y प्लस x लिए हुए हैं, इसमें अगर 18 जोड़ देते हैं तो संख्या पलट जाता है, मतलब 10x प्लस y हो जाएगा। इकाई वाला स्थान दहाई पर चल जाएगा, दहाई वाला इकाई स्थान पर। इसमें दहाई वाला स्थान पर y है, इसमें दहाई वाला स्थान पर x आ गया। अगर इसमें 18 जोड़ दिए तो संख्या पलट जाती है। अब इसको हम लोग को हल कर देना है। इसको हल करने के लिए फिर 10y प्लस x संख्या वाला, नंबर वाला है, इसको बाद में बाहर ले जाएंगे। इसमें माइनस कर देते हैं 10x माइनस y बराबर माइनस 18। ये संख्या को ले गए उधर। अब x y वाला को सबको एक जगह कर दिए। अब x y वाला को एक जगह, x वाला को एक जगह करेंगे। 10y में से एक y घट जाएगा तो 9y, और 10x में से एक x घटा देंगे। प्लस वाला में से बड़का में से छोटका घटाते हैं और चिन्ह बड़ा वाला का होगा, तो बड़ा वाला में से 10x प्लस में है, माइनस में है, तो माइनस 9x बच जाएगा। एगो प्लस में है वो घट गया तो 9x माइनस बच गया बराबर माइनस 18। माइनस 18 हो गया। इस समीकरण हो गया सेकेंड। अब x y मान निकालने के लिए दोनों समीकरण में से जोड़ देंगे या घटा देंगे या उस संख्या से गुना करते हैं तो x वाला या y वाला बराबर हो जाए, तब जोड़ते घटाते हैं। तो फर्स्ट संख्या में 6y माइनस 3x है, और सेकेंड समीकरण में है 9x है। तो ये बराबर दोनों करने के लिए अगर समीकरण फर्स्ट में अगर 3 से गुना कर दे, समीकरण फर्स्ट में गुना 3 से कर देते हैं और घटा देंगे समीकरण सेकेंड को सेकेंड से। अब समीकरण फर्स्ट जो है उसमें 3 से जब गुना करेंगे तो 6y माइनस 3x है, तो 6 3 18y माइनस 3 हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9x बराबर 0। और दूसरा समीकरण सेम रखना है, तो 9y माइनस 9x बराबर माइनस 18। अभी घटा इसलिए रहे हैं
कि दोनों चिन्ह बराबर, 9x ऊपर भी है 9x नीचे भी है, लेकिन दोनों चिन्ह भी बराबर है, तो जोड़ लेंगे तो चिन्ह तो कटेगा नहीं दोनों। अगर इसमें घटाव कर दिए तो नीचे वाला चिन्ह बदल देंगे, जब नीचे वाला चिन्ह बदलेंगे तभी कट जाएगा, एगो प्लस एक माइनस है तो पूरा x वाला कट जाएगा। अब एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो 18y में से 9y चल जाएगा, तो 9y बच जाएगा, 9y बच गया, बराबर में 18, 9y बराबर 18 है। अब 18 का मान, 9y बराबर 18 है, y का मान अगर निकालना है तो इसमें हो जाएगा 9y बराबर अगर 18 है, y बराबर हो जाएगा 18/9, तो y का मान निकल गया 2, y बराबर निकल गया 2, y का मान 2 निकल गया। अब समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, जब y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, तो y का मान रखेंगे, समीकरण फर्स्ट जो है 6y माइनस 3x बराबर 0 है, तो 6y के जगह पर 2 रखेंगे तो 6 गुने 2 माइनस 3x बराबर 0। 3x को ले जाते हैं अगर बराबर को उस तरफ तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये 12 बराबर हो जाएगा 3x, x बराबर हो जाएगा, ये बराबर ये बटा में हो जाएगा 12/3, x बराबर हो जाएगा 12/3, या 12/3 बराबर x आ रहा है, 12/3 बराबर x, 12/3 बराबर x आ रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये कट जाएगा, 12/3 बराबर x है, x बराबर हो गया 12/3, तो ये हो गया 4 3 12, x का मान निकल गया 4। तो संख्या जो है माने हुए हैं, मूल संख्या है 10y प्लस x। अब इसमें सबका मान बैठा देना है, तो 10 गुने y के जगह पर 2 आया है तो 2 हो जाएगा, प्लस x के जगह पर 4 है तो 4, इसमें 10 से 2 से गुना करेंगे तो 20 जोड़ 4 बराबर में हो जाएगा 24। यही आंसर निकल गया। दो संख्या मालूम करना था तो संख्या निकल गया। अब हम लोग हल करेंगे 7 का चौथा नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या है, इन दोनों अंकों का योग 9 है, अंकों का स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या का अनुपात 3:8 है, तो प्रदत्त संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करना है, 2 अंकों की एक संख्या है, तो इसमें भी हो जाएगा कि माना कि इकाई अंक, संख्या 2 अंकों की संख्या है तो एगो इकाई होगा एगो दहाई होगा। 2 अंकों की संख्या में तो लिखेंगे कि माना कि इकाई अंक की संख्या भी लिख सकते हैं, चाहे इकाई अंक भी लिखेंगे। इकाई अंक x है तथा दहाई अंक बराबर y है। दहाई अंक y है तो संख्या बराबर हो जाएगा, जब दहाई माने हैं y को तो दहाई में 10 से गुना होता है तो 10y प्लस x हो जाएगा। जो भी दहाई में संख्या रहेगा वो 10 के उससे उसमें गुना होता है, तो 10y प्लस x हो गया। ये मूल संख्या निकल गया। प्रश्न में कह रहा है कि x प्लस y बराबर 9, मतलब 2 संख्या अगर जोड़ते हैं तो उसका मान होता है 9। ये समीकरण हो गया फर्स्ट। अब इसमें कह रहा है कि पुनः जो है, जैसे संख्या है 10y प्लस x और दूसरा इनमें क्वेश्चन कर रहा है, ये 4 का है कि है दोनों अंकों का स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या का प्रदत्त संख्या का अनुपात 3/8 है। तो ये जो संख्या है इसका अनुपात दे रहा है 3/8, मतलब भाग है। अब भाग जो है सो संख्या पलटने से, जैसे यह दे रहा है कि पलटने पर, तो पलटेंगे तो पलटना है, इसका मतलब कि इकाई के अंक वाला जो संख्या है वो दहाई पर आ जाएगा,
तो दाहिने पर आएगा तो 10x प्लस y हो जाएगा। ये जो संख्या पलट दिए तो ये पहले इकाई अंक पर x था, इकाई अंक पर y आ गया। इस संख्या पलटने के बाद कह रहा है कि जिसका जो अनुपात है जो 3/8 है। अनुपात है मतलब इसका भाग देना है। अनुपात होगा मतलब 3/8 मतलब 3 इतना से भाग देना। तो ये संख्या जो पलटे हैं उससे भी भाग इसको देना है। अब इसको हल करना है, दोनों तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तिरछा तिरछी गुना करने पर हो जाएगा 10 × 80, 80y प्लस 8x बराबर 10 × 30x प्लस 3y। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3y हो गया। अब टोटल को ले आएंगे बराबर के इस तरफ, बराबर को एक तरफ लाएंगे। बराबर को एक तरफ लाने पर संख्या हो जाएगा 80y माइनस 3y प्लस 8x माइनस 30x बराबर 0। अब ये y वाला 80 में से 3y चल जाएगा, 77y माइनस 30 में से 8 चल जाएगा। बड़ा वाला माइनस वाला है तो माइनस चिन्ह दे दिए, बड़ा में से छोटा घटा देंगे तो 22x बराबर 0। इसको लिख सकते हैं, अगर शुरू में x वाला अगर शुरू में लिखते हैं तो -22x प्लस 77y बराबर 0। इस समीकरण हो गया सेकेंड। अब सेकेंड समीकरण और फर्स्ट समीकरण मालूम है। एक्स वाई का मान निकालने के लिए समीकरण फर्स्ट गुने 22 अब जोड़ सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड में इसलिए गुना करते हैं और घटाते हैं जो एक एक्स वाला या वाई बराबर दोनों बराबर हो जाए और एक प्लस और एक माइनस और कट जाए तो चिन्ह अब गुना करेंगे समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट है एक्स जोड़ वाई बराबर 9। एक्स में 22 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 22x प्लस 22y बराबर 198। 22 में 9 से गुना करेंगे तो 198। दूसरा समीकरण है -22x प्लस 77y बराबर 0। अब ये जोड़ का चिन्ह दिए हुए हैं तो नीचे वाला का चिन्ह नहीं बदलेगा, ऊपर नीचे बराबर। जैसे 22x है लेकिन एक प्लस एक माइनस है तो ये पूरा कट जाएगा। अभी दोनों प्लस में है तो जुट जाएगा तो 7 2 9 7 2 9y 99y बटे 198 हो रहा है। अब 99y बटे 198 है तो y बराबर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं y बराबर हो जाएगा 198 बटे 99। ये 2 से कट जाएगा, 2 बेर में y का मान निकल गया 2। y बराबर 2 निकल गया। अब समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 9। तो y का मान यहाँ 2 आ गया है तो x प्लस 2 बराबर 9। तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 2, उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 7। x के मान 7 निकल गया तो प्रदत्त संख्या हो गया 10x प्लस वाई। प्रदत्त संख्या है जो पलटे है संख्या उसका पूछ रहा है। तो प्रदत्त संख्या मेन संख्या था 10y प्लस x, लेकिन प्रदत्त संख्या पूछ रहा है तो 10x प्लस y। तो 10x के जगह पर 10 गुने 7, x का मान आया है 7 तो 10 गुने 7 प्लस y का मान है 2। तो y का मान 2। अभी जोड़ देंगे 10 सत्ते 70, इसका हो गया 10 सत्ते 70 और जोड़ 2
तो 72 हो गया। यही संख्या आंसर हो गया। 7 का 4 नंबर है